नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन के दूसरे अध्याय आवास में आपका स्वागत है। चलिए इसे शुरू करते हैं। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को तंतु कहते हैं या रेशा। एक ही बात है, ये रेशा से ही वस्त्र बनता है। सबसे पहले इसी को बनाया जाता है और वस्त्र में सफेदी प्रदान करने की क्रिया है, उसे विरंजक क्रिया कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वस्त्र में सफेदी प्रदान करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विरंजक क्रिया। वस्त्र की चौड़ाई में असमान वृद्धि को खींचकर ठीक करने की क्रिया को टेटरिंग क्रिया कहते हैं। जैसे वस्त्र लंबा है या एक साइड से लंबा है, चौड़ा है, तो उसको खींच के ठीक करते हैं। कपड़े में सिकुड़ना अवरुद्ध गुण को प्रसिद्ध व्यावसायिक चिन्ह है सेनफोराइजिंग। ये चिन्ह है, इसके द्वारा इनको दर्शाया जाता है। सिंथेटिक रंग है, कोलतारों द्वारा निर्मित किए गए रंगों को सिंथेटिक रंग कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास कृत्रिम तंतु और प्राकृतिक तंतु। इन तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम तंतु, एक होता है प्राकृतिक तंतु। कृत्रिम तंतु के उदाहरण है नायलॉन, डेक्रोन, ओरलोन। ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये आता है कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम तंतु है? तो कृत्रिम तंतु के उदाहरण है नायलॉन, डेक्रोन, ओरलोन। और प्राकृतिक तंतु के उदाहरण है कपास, जूट, पटसन, लिनन, ऊन। ये प्राकृतिक तंतु के उदाहरण है। कृत्रिम तंतु ताप संज्ञाशील, इन्हें जादुई तंतु भी कहते हैं, सरल तंतु भी कहते हैं। दो और पेनों जैसे कॉटन है, इनके उपनाम है। प्राकृतिक तंतु है, जैसे कपास है, ये पौधे का फल है। कपास पौधे के फल से प्राप्त होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है, कपास का वैज्ञानिक नाम है गोसेपिक स्पेसीस। और जूट, पटसन, लीलन ये पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। लीलन फ्लेक्स पौधे से प्राप्त होता है। जूट, पटसन और लीलन ये पूछ ले तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। और लीलन है वो किस पौधे से बनता है? फ्लेक्स पौधे से निर्मित होता है। लीलन का उत्पादन फ्लेक्स पौधे से किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीलन का उत्पादन किस पौधे से किया जाता है? तो फ्लेक्स पौधे से। लीलन के तंतु सेल्यूलोज के होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीलन के तंतु किसके होते हैं? सेल्यूलोज के होते हैं। लीलन का प्रयोग ऑपरेशन थिएटरों में होता है, क्योंकि जीवाणु लीलन पर जीवित नहीं रहते हैं, इसलिए इसका सर्वाधिक उपयोग है वो ऑपरेशन थिएटरों में होता है। लीलन से इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि ये फ्लेक्स पौधे से प्राप्त होता है, पौधे के तने से प्राप्त होता है। और इसका तंतु है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑपरेशन थिएटरों में। क्यों? क्योंकि इस पर जीवाणु जीवित नहीं रहते। रेशम का की खोज चीन में हुई थी। रेशम का कीड़ा शहतूत के वृक्ष की पत्तियों से रेशम का उत्पादन करता है। टसर रेशम के लिए अर्जुन का पेड़ काम ले जाता है। प्रश्न 2 है कि रेशम के लिए शहतूत का पेड़ काम ले जाता है और टसर रेशम के लिए अर्जुन का पेड़ काम ले जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को प्यूपा की अवस्था में मारा जाता है। कोकून होता है कीड़ा। शहतूत के वृक्ष उत्पादन में ये जो कीड़ा होता है उसको किस अवस्था में मारते हैं? प्यूपा की, यानी कि जैसे वो एक विशेष अवस्था होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं इनमें, तो प्यूपा की अवस्था में इसे मार दिया जाता है। मादा कीड़ा अंडा विशेष वस्त्र और कागज पर दिए जाते हैं। जो मादा कीट होते हैं वो अंडा विशेष वस्त्र या कागज पर दिए जाते हैं। रेशम का विरंजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड अथवा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा किया जाता है। इसका जो विरंजन है रेशम का वो H2O2 और SO2 इन्हें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, इनके द्वारा इसका विरंजन किया जाता है। उसके बाद है रेशम का धागा। तो ये 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर नष्ट हो जाता है। रेशम का धागा ऊष्मा का कुचालक होता है। शीत ऋतु के लिए सर्वाधिक उत्तम है रेशम। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फाइब्रिन प्रोटीन होता है, सेरेपिन प्रोटीन होता है। फाइब्रिन प्रोटीन होता है, सेरेपिन होता है चिपकने वाला पदार्थ। ये 2 रेशम के इनसे रेशम का धागा है बनता है। सर्वाधिक प्रत्यास्था रेशा है ऊन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रत्यास्था किस रेशे में होती है? तो वो होती है ऊन में। ऊनी वस्त्र शीत नमी वाले मौसम के लिए अनुकूल होते हैं। शीत और नमी वाले वस्त्र में मौसम में कौन से वस्त्र पहनते हैं? तो वो है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र प्रोटीन के बने हो सकते हैं, इन पर कीड़े लग सकते हैं। गर्म कपड़ों को कीड़ों से बचाने के उपाय कौन कौन से हैं? तो इसमें अखबार में लपेट कर रखा जाता है, ओडोनिल का प्रयोग किया जाता है, नेपथलीन की गोलियां डाली जाती है, नीम की सूखी पत्तियां डाली जाती है। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में नीम की सूखी पत्तियां ही काम में ली जाती है।
रेयोन है कृत्रिम रेशा। प्रथम मानवकृत रेशा है रेयोन, यानी सबसे पहले मानवों ने कौन सा रेशा बनाया? रेयोन। इसका मतलब रेयोन कौन सा है? कृत्रिम है। खोज इसकी की थी, रेयोन की खोज की थी चार्डोनेट। रेयोन की खोज की थी चार्डोनेट ने। रेयोन रेशा से निर्मित वस्त्र है स्पन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेयोन रेशा से निर्मित वस्त्र है स्पन। रेयोन वस्त्र पर कीड़ा नहीं लगता, ये शीघ्र ज्वलनशील पदार्थ है। रेयोन का निर्माण निष्क्रिय पदार्थ सेल्यूलोज से होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रेयोन का जो निर्माण होता है वो निष्क्रिय पदार्थ सेल्यूलोज से ही होता है। नाइलॉन, डेक्रोन या टेरिलिन की खोजकर्ता केरोथर्स है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाइलॉन, डेक्रोन और टेरिलिन की खोज किसने की थी? केरोथर्स नामक वैज्ञानिक ने। नाइलॉन के घटक है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ये इंपॉर्टेंट है कि निम्न में कौन कौन से नाइलॉन के घटक है? तो हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, कार्बन C, HNO_C। नाइलॉन के घटक है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। रासायनिक एक्रिलिक तंतुओं में सबसे कम मजबूती होती है ओरलोन में। चिकना, चमकदार और एविरल लंबाई होती है इसकी, तो सबसे कम मजबूती होती है ओरलोन में। अगला है ऊन एवं रेशा कपड़े का थान का सर्वोत्तम तरीका है ड्राई क्लीन। कश्मीर में ऊन द्वारा निर्मित शॉल को पश्मीना कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पश्मीना एक शॉल है जो कश्मीर में ऊन द्वारा निर्मित होता है। रंजक कार्बन एरोमेटिक यौगिक होते हैं, जैसे किसी कपड़े पर रंजक आना मतलब मेल आना ना, ये मिट्टी के कण जम जाना, वो है रंजक। विलयन के रूप में इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों, रेशों की दीवारों को रंगने में होता है। तो जैसे किसी कपड़े पर ये मिट्टी धूल के कण रंग जम जाते हैं तो उनको हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दीवार रंगने में होता है। सबसे प्राचीन ज्ञात रंजक है इंडिगो यानी नील। नील है पुताई के लिए सर्वाधिक काम वाली कड़ी करते हैं, उसमें ये नील डालते हैं। एलिजरीन लाल रंजक है, ये सबसे प्राचीन ज्ञात रंजक है। प्रकाश में पूर्णतः परावर्तित होने वाले वस्तु श्वेत एवं प्रकाश पूर्णतः अवशोषित होने वाली वस्तु काली दिखाई दे। हम ये आवास के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और प्रकाश से पूर्णतः परावर्तित, जहां से प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है वो श्वेत दिखाई देती है ना, उससे प्रकाश चला जाता है। जैसे ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इससे जैसे यहाँ से प्रकाश आता है और पूर्ण रूप से वापस चला जाता है, परावर्तित हो जाता है, तो वो वस्तु क्या दिखाई देगी अपने को? श्वेत, सफेद वस्तु दिखाई देगी। अगर कोई वस्तु है उससे प्रकाश आता है और ये वस्तु उसको क्या कर लेती है? अवशोषित अवशोषित कर लेती है, तो ये वस्तु क्या दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। ये इंपॉर्टेंट है, तो प्रकाश के परावर्तन और इनसे संबंधित है। मेथिल ऑरेंज एक अम्लीय रंजक है, ये रेशम एवं महीन वस्त्रों को रंगने में काम आता है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय रंजक है। जंतु एवं वनस्पति के तंतु को रंगने के काम में एलिजरीन रंजक बंधक रंजक काम में आता है। वस्त्र की सफाई के लिए विलेय के रूप में इसको काम में लिया जाता है। वस्त्र की सफाई के लिए विलेय के रूप में केरोसिन कोलतार के धब्बों को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। केरोसिन को पेंट्रोल ये एक उत्तम विलायक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 पैराफिन चिकनाई धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है। तारपीन पेट्रोलियम पदार्थों द्वारा निर्मित धब्बे, तारपीन काम में लिया जाता है। बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। और सारी प्रकृति वाले धब्बों को हटाने के लिए काम में आने वाले, सारी प्रकृति धब्बों हटाने काम आने वाले अम्लीय प्रतिक्रमण, ऑक्जेलिक अम्ल, सोरेल का नमक, एसिटिक अम्ल और ओलिक अम्ल,
ये सारी धब्बे होते हैं, उनको हटाने के लिए अम्लीय प्रतिक्रमक काम में लिए जाते हैं। कौन? ऑक्जेलिक अम्ल, सोरेल का नमक, एसिटिक अम्ल और ओलिक एसिड। अम्लीय प्रकृति वाले धब्बों को हटाने के लिए काम में आने वाले सारी प्रतिक्रमक है वांशिक सोडा, बोरेक्स, अमोनिया, अमोनियम कार्बोनेट। ये है अम्लीय प्रकृति को हटाने के लिए सारी प्रतिक्रमक। आगे का अध्याय हम अगले यूनिट में करेंगे।